दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा। नेपाल से कौनो सीमाना विवाद ना रहल चीन के दावी। नेपाली जमीन में बनल कहल भवन सबके सत्य तथ्य जांच कर सके के राजदूतावास द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में। कंचनपुर के पुनर्वास नगरपालिका में रहल साना किसान सहकारी संस्था में अनियमितता, सार्वजनिक खरीद इन विपरीत कोटेशन आह्वान न करके 46 लाख रकम खर्च। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में अमेरिका आ चीन बीच तनाव। कोरोना वायरस से फैलल महामारी खातिर चीन जिम्मेवार भइल राष्ट्रपति ट्रंप के आरोप। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान द्वारा अगहन में राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजना करे के निर्णय। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद आ सरकार से समन्वय हो रहा। अब पूरा समाचार। आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस तथा बहिरा दिवस विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान में हर एक बरस सितंबर 23 में ये दिवस मनावल जाला। दिवस के अवसर में राष्ट्रीय बहिरा महासंघ आज बहिरा पहिचान अधिकार संबंधी सचेतनामूलक कार्यक्रम के आयोजना करेला। विश्वभर 42 मिलियन अर्थात 7 करोड़ से ज्यादा आदमी सब के कान से कम सुनाई देवेला आ इस सब मध्य 80% से ज्यादा आदमी विकासोन्मुख देश में रहेला। संयुक्त राष्ट्र संघ के दीर्घकालीन लक्ष्य के सूची में सांकेतिक भाषा के प्रवर्धन आ प्रयोग के भी बहुत महत्व के साथ राखल गई बा। सन 2018 में पहिलका बेर ई दिवस मनावल गई रहे। बहिर नागरिक के हक अधिकार देवे के सवाल में नेपाल के कानूनी व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहल कहत बहिरा महासंघ संशोधन के मांग करते आइल बाटे। बहिरा मैत्री पाठ्यक्रम आ पाठ्य पुस्तक ना भइल भी उ सब के शिकायत बा। निजी संचार उद्योग आ संचारकर्मी के साझा समस्या समाधान करे के उद्देश्य से मीडिया एलायंस नेपाल स्थापना भइल बाटे। आज राजधानी में कार्यक्रम के बीच एवेन्यूज टेलीविजन के अध्यक्ष भास्कर राज कर्णिकार के अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कार्य समिति सहित मीडिया एलायंस के स्थापना की घोषणा कइल गई है। कार्य समिति के उपाध्यक्ष में राजधानी न्यूज पब्लिकेशन के अध्यक्ष महेंद्र सिर्चना, माउंटेन टेलीविजन के अध्यक्ष राजू कणेल रहल बाटे लोग। महासचिव में इमेज चैनल के सीईओ लक्ष्मण हुमगाई, कोषाध्यक्ष में इम्प्रेशन पब्लिकेशन तथा मीडिया प्रणाली के सीईओ उज्जवल शर्मा रहल बाड़न। सदस्य सब में जनता प्रकाशन तथा प्रसारण लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार पौडेल, प्राइम टेलीविजन के अध्यक्ष ऋषि धमला, AP1 टेलीविजन के उपाध्यक्ष राजेंद्र साकिया, रिपब्लिका मीडिया प्रणाली के सीईओ समृद्धि गेवाली रहल बाटे लोग। एलायंस के सलाहकार सब में अन्नपूर्ण नेटवर्क प्रणाली के अध्यक्ष कैप्टन रामेश्वर थापा, रिपब्लिका मीडिया प्रणाली के विनोद गेवाली रहल बालोग। नेपाल से जुड़ल कोनो भी ठाव में सीमा विवाद ना रहल चीन दावी कैले बाटे। नेपाली जमीन में बनावल कहल भवन सब के सत्य तथ्य जांच नेपाल से कर सके के चीन जनौले बा। हुमला के लाप्चा बगर में चीन से नेपाली भूमि अतिक्रमण करके भवन सब बनावल समाचार सार्वजनिक भइल समय चीन के ऐसन धारणा आयल है। चीन आ नेपाल बीच कोनो भी क्षेत्रीय विवाद ना रहला दुनू पक्ष हरदम सीमा बारे निकट संबंध बनावल काठमाडौँ स्थित चीनिया दूतावास से जारी कैल प्रेस नोटिस में जनावल गइल बा। नेपाल चीन निकट के पड़ोसी रहल कहत चीनिया दूतावास नेपाल के संप्रभुता आ क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान कैल जनौले बा। विश्व कीर्तिमानी आरोही आंगरिता शेर्पा के राष्ट्रीय सम्मान के साथ आज अंत्येष्टि कैल गई बा। बिना ऑक्सीजन 10 बेर तक विश्व के सर्वोच्च शिखर सगरमाथा के सफल आरोहण कैल शेर्पा के कुवार 5 गते निधन भइल रहे। उनकर आज सवेरे टेकु में धार्मिक परंपरा मुताबिक दाह संस्कार कैल गई है। उनकर पार्थिव शरीर में पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराई राष्ट्रीय झंडा उड़ा के सम्मान व्यक्त कैनी। सुरक्षाकर्मी सब शेर्पा प्रति सलामी अर्पण कैलक। शव यात्रा सहित शेर्पा के सब टेकु तकले पुगाल गई रहे। शव यात्रा में लामा, धर्मगुरु सब, आरोही सब, परिवारजन लगायत शामिल रहे। सगरमाथा आरोहण में विश्व रिकॉर्ड बनावल शेर्पा के हिउँ चितुवा के उपमा देहल गइल बा। कंचनपुर के पुनर्वास नगरपालिका में रहल साना किसान सहकारी संस्था में अनियमितता भइल रहस्य बाहर आइल बाटे। सहकारी के भवन पर तला थपे के कहत सार्वजनिक खरीदेन विपरीत कोटेशन आह्वान ना करके 46 लाख रुपया खर्च कैल गइल बाटे। कंचनपुर के पुनर्वास नगर पालिका में रहल साना किसान सहकारी संस्था के भवन ऊपर तल्ला थपे के कहत कोटेशन आह्वान न करके 46 लाख रकम खर्चा कल गेल बा।
सार्वजनिक खरीद ऐन विपरीत कोटेशन आह्वान न करके लाखों रकम में अनियमितता भइल शेयर सदस्य सबके आरोप बाटे। इससे पहले भी संस्था के जिनसी सामान खरीद कैल बेरिया आर्थिक नियमावली से बाहर जाके मनोमानी रूप से खरीद कैल गेल सहकारी सदस्य लोग के कहनाम बाटे। सहकारी के भवन में 2 कोठरी, बैठक हल, किचन आ शौचालय सहित के तला थपला बाद 46,09,525 रुपया खर्चा भइल बा। सहकारी द्वारा नीतिगत रूप में न होके व्यवहारिक रूप में काम कैल कहत भ्रष्टाचार के बचाव हो रहल बा। एउटा 3 कोठा बराबरको हल बनेछ अनि तल 1 कोठा 4, 2 कोठा यिनी भए 5 कोठा बरन्डा अनि टोयलेट गोदाम बाउन्डरी अनि यो मोटरसाइकलहरु राख्ने त्यो के भन्छ त्यसलाई मोटरसाइकलहरु राख्ने अनि आँगन पिँढी सबै लेन्टर गरेको भवन सुरु गरेदेखि भवनमा लागेको खर्च जति 46 लाखै हो। लागत एस्टिमेट बिना ही जोग्राम चौधरी के भवन के तला थपेला 46,09,525 रुपया में ठेक्का दिहल गयल रहे, लेकिन उपरला तला के उद्घाटन ही न होके ढलान चिरक गयल बा। 260 नभर्नु 255 मा काम गर्नु, राम्रो काम गरिदिनुहोस् त भनेर हामीले ठेकदारसँग त्यसै सञ्चालक समितिकै बीचमा कुरा राखेथ्यौं। भवन निर्माण करत समय नियम विपरीत काम भइल कहत सहकारी के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कैल गेल बा। हैन, हाम्रो साधारण सभामा हामीले चाहिँ सबै कुरा हामीले सुनाउने छौं। त्यही हो सर, अब साधारण सभामा जे भन्नुपर्छ हामी साधारण सभामा पनि सुनाउँछौं। साधारण सभाले बोलेको कुरा पनि हाम्रो शेर सदस्यले हो, यो भवन बनेको शेर सदस्यले हो। भवन निर्माण में आर्थिक अनियमितता भइल स्थानीय द्वारा शिकायत कैल गेल बा। कंचनपुर से युद्ध चौधरी की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 66,632 पुगल बाटे। कोरोना वायरस के संक्रमण से थप 2 जने के मृत्यु भइला संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु होखे वाला के संख्या 449 पुगल बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के मुताबिक काल्हु 1 महिला 1 पुरुष के मृत्यु पुष्टि भइल हुए। मृत्यु होखेवाला में काठमाडौँ के 50 वर्ष के पुरुष आ काभ्रेपलाञ्चोक के 50 वर्ष के महिला रहल बाटे। देशभर सक्रिय संक्रमित के संख्या 18,142 बाटे। अभी तकले 48,061 जने इलाज के बाद ठीक होके लौटल बाटे। कोरोना वायरस के महामारी विरुद्ध अग्रपंक्ति में खटल स्वास्थ्यकर्मी सबके अभिन तकले जोखिम भत्ता नइखे देहल गइल। सरकार अग्रपंक्ति में खटल स्वास्थ्यकर्मी के प्रोत्साहन स्वरूप भत्ता देवे के निर्णय कैला पर भी बाकी में रहल सरकारी तथा निजी अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी सबके जोखिम भत्ता नइखे मिलल। कोरोना वायरस कोविड-19 के जोखिम मूल के अग्रपंक्ति में खटल बाकी के विभिन्न अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी सबके जोखिम भत्ता नइखे मिलल। बेरी अस्पताल आ खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर कैंसर अस्पताल में खटल स्वास्थ्य कर्मी सबके जोखिम भत्ता न मिलल शिकायत आ रहल बा। हाम्रो त्यही चैत 10 गतेदेखि जुन भयो हैन, त्यहाँबाटै हामी चाहिँ लगभग यहाँ खटेकै छौं। हस्पिटलमा डेली आएरै गरिराखेको छौं काम हैन। अहिलेसम्म हामीले सरकारले जुन दिने भनेको 100%, 75%, 50% कसैले पनि पाएको छैन। 1 पैसा पनि हामीले जोखिम भत्ता भनेर पाएको छैन। खजुरा गएको पनि पाएको छैन र अस्पतालमा काम गरेको त अब परै जाओस्। जबकि कोभिडमै काम गर्न गइसकेपछिको कुरा पनि हामीलाई दिएन हैन, केही पनि पाएको छैन, 1 पैसा पनि पाएको छैन। यो कोभिड सुरु भएदेखि नै हामी लगातार रूपमा चाहिँ कामकाज गर्दै आइरहेका छौँ र सरकारले दिएको निर्देशिका अनुसार हामीले चाहिँ कोभिड हैन प्रोत्साहन स्वरूप भने पनि के भने कोभिड भत्ता पाउनुपर्ने। हालसम्म पनि हामीले 1 रुपैयाँ पनि कोभिड भत्ता पाएको छैन। कोभिड भत्ता अब 100% स्वास्थ्य कर्मीलाई 100% त भनेको छ, भन्नमा सुन्नमा मात्रै आएको छ। अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ त्यो आएको छैन। अब हस्पिटलमै नआएको हो कि हामीलाई नआएको हो कि त्यो चाहिँ बुझ्न सकेर। इन्हें भेरी अस्पताल विकास समिति द्वारा सरकार से उच्च जोखिम में रहल स्वास्थ्य कर्मी के वितरण करे के कहल रकम पठा चुकल कारण वितरण के तैयारी हो रहल जनावल गेल बा। कस्तो किसिमको क्राइटेरियाहरू तोकेर पठाएको छ सरकारले निर्देशिका, त्यो निर्देशिका अनुसार हामीले एउटा सानो टिम बनाउँछौँ। त्यो टिमले सिफारिस गरेको आधारमा हामीले उहाँहरूलाई जोखिम भत्ता दिन्छौँ र जोखिम भत्ता पाउने कुराहरूमा केही समय ढिला भए तापनि उहाँहरूले आफ्नो कामको आधारमा उहाँहरूले गर्नुभएको योगदानको आधारमा सरकारले दिएको जोखिम भत्ता जसलाई दिनु भनेर भनेको छ सरकारले त्यो उहाँहरूले निर्धक्का साथ पाउनुहुन्छ।
सरकारद्वारा जोखिम में खटल स्वास्थ्यकर्मी खातिर कहत 72 करोड़ बजेट निकासा हो चुकल बा। बांकी से रविंद्र सिंह ठकुरी की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। लगातार के बरखा के कारण नवलपुर के किसान चिंतित भइल बाटे लोग। खेत में पाके लागल धान बाली घर में लियावे के ना मिलला बाद किसान के चिंता बढ़ल ह। नेपाली समाज में प्रचलित एक कहावत बाटे, बर्मा गईला पर भी कर्म संगी। अभी किसान सबके ऐसने भइल बा। नेपाल के प्रमुख कृषि उत्पादन धान ह, लेकिन ई बार हो रहल नियमित बरखा से उत्पादन बढ़े में निश्चित देखा पड़ल कृषक सब आसीन लगला पर भी बरखा ना रुकला बाद चिंतित बाड़न सन। किरो लाएर दबाई छिट्यो 2 पटक, अब भयो भन्ने बेला फेरि मोल पाइएन, मोल छर्न पाइएन। अब फेरि पाको अब धान स्याहार्ने बेला भयो भनेपछि घाम लाग्दैनन्। अहिले हामीहरू प्रगति नगर भगवती टोलको मध्येको बोरिङबाट चाहिँ नि हामीले सिँचाइ गरे मध्येमा हाम्रो धानहरू पाकेर काट्नलाई तयार भएछ, तर चाहिँ नि अहिले चाहिँ काट्न हामीले पाइएको छैन। बर्खा बराबर भइराखिएको छ र धान बिग्रने सम्भावना छ र हाम्रो 60 बिघा क्षेत्रमा सबैको धान काट्ने तयार भइराखेको छ। धान पहिला मोल पाइएन, धानमा मोल छर्न पाइएन। दूसरा पानी आएर खेराल्यो, त्यसपछि चाहिँ नि अरू अब काट्ने बेलामा यो स्थिति छ। नवलपुर जिला के भित्री मधेसा तराई के जमीन अत्यधिक धान फरे वाला क्षेत्र के रूप में परिचित बाटे। उपयुक्त मौसम, मलजल के प्रबंध आ रोग कीड़ा के प्रकोप ना भइला पर एक कट्ठा में ही 3 से लेके 5 मन तक धान फरेला। आसमान के पानी के भरोसे नवलपुर के टाणी खेत में प्राय जल्दी पाके वाला जात के धान रोपाई होखेला। कृषि ज्ञान केंद्र तनहु के इकाई कार्यालय नवलपुर द्वारा भी ई बार धान उत्पादन में गिरावट आवे के अनुमान कल गेल बा। ई बार मौसम प्रतिकूल भइला पर बाली में ढूसी लगायत रोग कीड़ा के प्रकोप देखा पड़ल। दवाई डलला पर भी खंघारे के आ दहाई वाला भइला से इलाज प्रभावकारी ना भइल जनावल गेल बा। अब हाम्रो चाहिँ गत वर्ष चाहिँ 20,256 हेक्टरमा चाहिँ धान रोपिएको थियो भनेपछि 92,618 मेट्रिक टन चाहिँ उत्पादन भएको थियो गत वर्ष। यो वर्ष हामीले अनुमानित गरिएको चाहिँ धानमा चाहिँ 19,950 हेक्टरमा चाहिँ धान खेती भएर 69,163 मेट्रिक टन चाहिँ उत्पादन हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरिएका थिए। पिछला साल नवलपुर में 20,256 हेक्टेयर में 92,618 मेट्रिक टन धान फरल रहे। नवलपुर से खगेंद्र पराजुली की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में अमेरिका चीन बीच के तनाव देखल गई बाटे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से चीन पर कोरोना वायरस फैलावल आरोप लगावला बाद दू देश के तनाव सार्वजनिक भइल ह। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में अमेरिका आ चीन बीच के तनाव बढ़ल बाटे। महासभा के संबोधन करे के क्रम में ट्रंप कोरोना वायरस से फैलावल महामारी खातिर चीन जिम्मेवार रहल बतौले बाड़न। ट्रंप कहलन कि वायरस जहाँ से फैलल बा उहे देश महामारी फैलाव में जिम्मेवार बाटे। ट्रंप से कोरोना चीन से फैलावल आरोप लगौला पर भी चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन कौनो देश से शीत युद्ध में प्रवेश करे के ना चाहल प्रश्न कैले बाटे। चीनी कोरोना महामारी पहले भी अमेरिका आ चीन दू शक्ति राष्ट्र बीच तनाव होते आयल रहे। कोरोना महामारी फैलला बाद इस विषय में और ज्यादा चर्चा भइल बाटे। कोरोना महामारी के ही कारण राष्ट्रसंघ के महासभा वर्चुअल रूप में हो रहल बा। राष्ट्रसभा में प्रत्येक देश के एक जने प्रतिनिधि के शामिल करावल गइल बाटे। अभी तकले अमेरिका कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित भइल बा। अब खेलकूद समाचार। खेलकूद समाचार के साथ में Manaslu World College, Chaba Hill Chuche Party, a home for future leaders. नेपाल क्रिकेट संघ क्यान अगहन में राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजना करे के भइल बाटे। काल्हु चितवन में बैठल बोर्ड बैठक अगहन में राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजना करे के निर्णय कैलक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC से तोकल टाइमलाइन मुताबिक क्यान इहे अगहन भीतर महिला आ पुरुष दुनू के राष्ट्रीय प्रतियोगिता अनिवार्य करे के पड़े।
वैसे अगहन महीना भीतर महिला पुरुष के प्रधानमंत्री कप करे के निर्णय कैले बा। बोर्ड बैठक के बाद क्यान अध्यक्ष चतुर बहादुर चंद ओकरा खातिर राष्ट्रीय खेलकूद परिषद आ सरकार में समन्वय करे के बतौले बानी। लंबा समय से बंद रहल राष्ट्रीय टीम के क्लोज कैंप खातिर समेत क्यान परिषद से अनुमति मांगे के भइल बाटे। क्यान निलंबन रहल अवस्था में राखेपछि आयोजना करते आइल प्रधानमंत्री कप अब से क्यान आयोजना करी। पुरुष तरफ 3 संस्करण पूरा भइल बाटे त महिला तरफ 4 संस्करण पूरा भइल बा। अंत में प्रमुख समाचार फेर एक बेर। आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा है। नेपाल से कौनो सीमाना विवाद ना रहल चीन के दावी। नेपाली जमीन में बनल कहल भवन सब के सत्य तथ्य जांच कर सके के दूतावास द्वारा जारी प्रेस नोट में उल्लेख। कंचनपुर के पुनर्वास नगरपालिका में रहल साना किसान सहकारी संस्था में अनियमितता। सार्वजनिक खरीद ऐन विपरीत कोटेशन आह्वान न करके 46 लाख रकम खर्च। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में अमेरिका चीन बीच तनाव। कोरोना महामारी से फैलल महामारी खातिर चीन जिम्मेवार भइल राष्ट्रपति ट्रंप के आरोप। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान द्वारा अगहन में राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजना करे के निर्णय। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद आ सरकार से समन्वय हो रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।